आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मतलब है इसका क्वाड्रेटिक और ये इक्वेशन, ये दो टर्म है, दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल को दो बेस पे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल and trinomial, and on the basis of degree it is divided into linear, quadratic, cubic, biquadratic, तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड डिग्री 4। अब जिन लोगों को डिग्री के बारे में नहीं मालूम है कि डिग्री क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अभी देखिए इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x, और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट मैक्सिमम सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है? 1 है। यानी ये क्या है? इट इज़ अ लीनियर। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हो गया, ये बात हो गई पॉलिनोमियल की। तो अभी आप आते हैं समझते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए? 2, या फिर उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 2। ठीक, अभी नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन के बारे में। अब आते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और इक्वेशन में क्या होगा? हमेशा एक उस एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक वैल्यू दिया रहेगा। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन इट इज़ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर हम इसी एक एक्सप्रेशन का कुछ वैल्यू फाइंड कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अभी इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना दिया गया है? 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? इसमें हमेशा एक इक्वल टू का साइन रहेगा। विल ऑलवेज हैव एन इक्वल टू साइन। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको हम सिर्फ फैक्टराइज कर सकते हैं, ओनली बी फैक्टराइज्ड, इसको हम लोग सिर्फ फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन, नो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी फाउंड। इसमें जो भी वेरिएबल है एक्स, उसका कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, या फिर इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। बट की इक्वेशन में वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी फाउंड। इसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को भी हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, बट for a quadratic equation we cannot find any solution. It can only be factorized in the form of product of two polynomials। ठीक है, चलिए, तो यानी यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? an algebraic expression having degree of 2 is known as quadratic equation, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो दिया है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे b कैन बी 0, c कैन बी 0, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। चौथा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए, अब इस पर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पे देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर मैं एक क्वेश्चन ये लिख दूँ 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू 0 होने से क्या होगा, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 1, यानी कि ये क्या बन गया, ये लीनियर है। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो जब कभी भी अगर आपका a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में। इसलिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं हो सकता। a का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ a इज़, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स
एंड सी इज कांस्टेंट। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहले इक्वेशन में यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हो गया इसमें, हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इज 2। a कितना है, a की वैल्यू है 1, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या है ये 1। तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि ए जीरो नहीं है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चेक करना है कि ए जीरो है या नहीं है। ये दोनों टर्म गायब हो सकते हैं, ठीक है, बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल 1/4। अब ऐसे देखने से तो ये लग रहा है, लेकिन इसको क्या है हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल 1/4। एलसीएम लेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ एक्सपोनेंट 2 है, बट व्हाट इज़ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 4। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, एक्स स्क्वायर, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों, 3x स्क्वायर माइनस 2, 1 रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2x स्क्वायर, इससे इसको फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 ज़ा 6x, सेम इधर से एक बार इससे इसको और इससे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। सेम प्रोसेस हम इधर भी फॉलो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x मिला के कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x माइनस 8। सबको एक साइड लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
देखिए रूट्स को भी कभी कभी क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसी को हम भी ये भी समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन कितना होता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होती है 2। तो यानी कितने नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल होंगे, 2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स पॉसिबल है, 2। ठीक, अब बात है कि रूट्स बोला किसको जाए, तो रूट क्या है, रूट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, रूट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि नॉर्मली एक्स है। रूट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल when substituted in equation satisfies the equation। देखिए ये तो हो गया मैथ के टर्म में। सिंपल सा मतलब क्या है रूट का, कि हम x की जगह या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है x y z p q वॉट एवर द वेरिएबल इज, हम उसके जगह क्या ऐसा वैल्यू रखें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि जो इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x का वो वैल्यू रखने के बाद पूरा 0 हो जाना चाहिए। अगर उस इक्वेशन की वैल्यू 2 दी हुई है तो x का एक ऐसा वैल्यू जिसको रखने के बाद पूरा कितना आ जाना चाहिए, 2। जैसे देखिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ x का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें जो कि ये क्या हो जाए, पूरा का पूरा 0 हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। जैसे देखिए अगर हम x को मान लेते हैं -1, इफ़ x इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 इंटू 1 ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 + 1 3, 3 - 3 0, यानी कि -1 जो है क्या है, इट इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अब इसके दोनों रूट्स -1 ही आएंगे, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो रूट का मतलब पहले समझिए, रूट का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की जगह अगर सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम उसको रखें तो उस पूरे इक्वेशन का वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, वो उसके बहुत सारे मेथड्स है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी रूट का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 शो डैट x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन रूट्स दोनों एक ही चीज़ है, तो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है हम कैसे फाइंड करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट 3 एट द प्लेस ऑफ x। तो चलिए शुरू करते हैं, 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 3 - 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 2 सर 18 -5 3 सर 15 -3। इसमें हम लोग एक चीज़, जब आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा तो देन यू हैव टू टेक ओनली वन साइड, दैट इज LHS। ये कितना आ गया, 18 - 18 इज इक्वल टू 0। देखिए
हम ये पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है, 0, और क्वेश्चन में भी कितना दिया हो तो 0, यानी x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू -1/2 इज सॉल्यूशन। तो देखते हैं ये है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया होता है, 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या रखना है हमें, -1/2, तो -1/2 पुट करेंगे। -1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5/2 - 3 इज इक्वल टू 0। 2 से ये कट जाएगा, 2/2। अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 + 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। 5 + 1 6, 6 - 6/2 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन को, देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा है कि फाइंड x इज इक्वल टू 4 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब चलिए चेक करते हैं, 2x² - 5x - 3, x की जगह क्या 4 पुट करेंगे हम लोग, 4 - 5 × 4 - 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32, -5 × 4 = 20, -3, 32 - 23 कितना आ गया, 9। अभी देखिए इक्वेशन में क्या आना चाहिए था, 0, बट आया क्या, 9, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो आपको समझ आ गया हो कि रूट किसको बोलते हैं। रूट का मतलब क्या है, अ वैल्यू ऑफ x और अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो x का एक ऐसा वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने के बाद वो इक्वेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का रूट है, यानी x इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो इस पूरे का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। चलिए रख के देखेंगे, x² की जगह क्या रख देंगे, 1² प्लस k, x था, x की जगह फिर से 1 रख देंगे, +3, और इस पूरे का वैल्यू, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये रूट होना चाहिए, होगा कब, जब ये 0 होगा, तो 1 + k + 3 इज इक्वल टू 0। तो k + 3 + 1 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -4, यानी k का वैल्यू अगर -4 होगा तो x इज इक्वल टू 1 जो है उसका आपका एक रूट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द अदर रूट। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरा रूट फाइंड करेंगे। अभी हमें पता चल गया k इज इक्वल टू 4 -4 है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए एक रूट तो दिया हुआ था कितना, x इज इक्वल टू 1, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक, हमें दूसरा रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा, x - 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 × x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। तो एक तो पहले से दिया हुआ था 1, दूसरा क्या आएगा, 3, द अदर रूट इज़
3। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच x इज इक्वल टू 3/4 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और रूट्स कितने दिए गए हैं, 2, x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू -2। तो आपको पता है कि रूट्स कोई भी हो उसको रखने के बाद उस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, जितना दिया हुआ है, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 0 आना चाहिए। तो हम एक बार x इज इक्वल टू 3/4 पुट करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। तो इफ़ x इज इक्वल टू 3/4 तो क्या हो जाएगा, a x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/16 प्लस b इंटू 3/4 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9a प्लस 12b माइनस 96 इज इक्वल टू 0। 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इफ़ x इज इक्वल टू -2 तो a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4a -2b -6 इज इक्वल टू 0। ये 4a -2b इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो a की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, या तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि कोई भी एक टर्म सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना है, 12b है, यहाँ पे कितना है, 2b है। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 इंटू 6, यानी 24a माइनस 12b इज इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 एंड 1। 24a माइनस 12b इज इक्वल टू 36, 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। यहाँ पे देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, तो हमें सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ये कट जाएगा, 24 9 कितना हो गया, 33a, और ये कितना हो जाएगा, 132। इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, यानी a इज़ इक्वल टू 4। अब a को हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 6, 4 इंटू 4 माइनस 2b इज़ इक्वल टू 6, माइनस 2b इज़ इक्वल टू 6 माइनस 16, माइनस 2b इज़ इक्वल टू -10। ये कट जाएगा 2 से 5 टाइम्स में, यानी b इज़ इक्वल टू 5। a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 5। आई होप को समझ में